हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट फिजिक्स का पेपर फर्स्ट किस तरीके से बनाएंगे, इस पर मैं वीडियो लेके आया हूं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से लिखने हैं, ये सब चीज़ मैं लास्ट तक आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आपके फाइनल ईयर क्लासेस के लिए वीडियोस मैं अपलोड करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, कारणों का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कारणों का जो प्रमेय है वो है, किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाला इंजन उन्हीं तापों के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, फिर इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। इसको सिद्ध करने के लिए आर उत्क्रमणीय इंजन है मानेंगे, ठीक है, और आई कोई अन्य इंजन है। दोनों ताप T1 और T2 अलग अलग टेम्परेचर पर कार्यरत है, जिससे हमको W कार्य प्राप्त होता है। इस तरीके से इसका दक्षता निकालेंगे। ठीक है, और इस तरीके से देखो यहाँ पे दोनों इंजनों को अलग अलग ऊष्मा स्रोत पर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। देखो चित्र में समझाया गया है, तो पूरा यहाँ तक हम नोट करेंगे। देखिए मध्य, ठीक है, उत्क्रमणीय इंजनों की जो दक्षताएं हैं वो हमेशा बराबर होती है भिन्न भिन्न तापों के मध्य भी। ठीक है, ये इसको बताने के लिए है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड की जो एंट्रॉपी है ना, उस पर जो नियम है उत्क्रमणीय के लिए, ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रॉपी में जो शर्त है उसको यहाँ पे बताया गया है। देखिए इस तरीके से इसको पूरा नोट करना है आपको यहाँ तक। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो ब्रह्मांड का एंट्रॉपी है वो नियत रहता है। फिर इसके बाद है मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों की सहायता से हमको ये जो समीकरण है उसको दिया, Cp - Cv इक्वल टू आर 1 + 2a अपॉन आर टी वी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्थिर दाब और स्थिर ताप पर जो ऊष्माधारिता का समीकरण है उसको लेके चलेंगे, फिर माइनस करना है। देखिए हमने माइनस कर दिया है। फिर इसके बाद देखिए Q जो है वो TdS के इक्वल होता है, ठीक है ना, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम से। तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे देखिए S जो है वो T और V का फलन है, तो DS इक्वल टू ये ले लेंगे, और ये सब वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख देंगे। और इस तरीके से हमको Cp - Cv यहाँ से देखिए ये मिलेगा। फिर इसके बाद आगे देखिए हम रखेंगे यहाँ पे P + A/V² V - B इक्वल टू RT। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे हमको यहाँ पे इस तरीके से देखिए सॉल्व करते जाएंगे और हमको लास्ट में ये समीकरण मिल जाएगा। देखिए Cp - Cv इक्वल टू R 1 + 2a अपॉन RTV। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका डिटेल में चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बना के ही बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा दूंगा। फिर देखिए एंथैल्पी का परिभाषा देना है, तो देखिए H इक्वल टू U + PV से सिद्ध करते हैं। U आंतरिक ऊर्जा है, P दाब है, V आयतन है और H जो है एंथैल्पी है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको नोट करना है। फिर इसके बाद देखिए यूनिट नंबर 3 में है आपका गैसों के अभिगमन घटनाएं, इसकी सहायता से गैस के श्यानता गुणांक का व्यंजन। ठीक है, तो ये जो है मैं अपने पुराने नोट्स से इसके आंसर्स बता रहा हूँ, तो मैंने कुछ इसमें कमी किया है, कुछ जो फालतू के चीज़ें थे वो हटा दिया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके आंसर आपको मिलेंगे। यदि गैस साम्यावस्था में ना हो तो 3 स्थितियाँ संभव है। देखिए A, B और C, इसको लिखिए। फिर श्यानता क्या है हम ये बताएंगे, है ना। फिर उसके बाद देखिए इस तरीके से डायग्राम, ये पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए अलग अलग जो है C, D, A, B, है ना, E, F, ये सब चीज़ है, तो उस पर संवेग यहाँ पे देखिए बताया गया है G + लैम्डा del G by D del, है ना, dG by D del, है ना। इस तरीके से इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो फिर संवेग परिवर्तन की दर में हम इसको हटा देंगे, और अंतिम में हमको देखिए 1/3 mNc बार लैम्डा du अपॉन d लैम्डा प्राप्त होगा। फिर अंतिम में श्यानता गुणांक देखिए स्पर्शीय प्रतिबल और वेग प्रवणता लेते हुए 1/3 mNc बार लैम्डा हमको प्राप्त होता है, जहाँ पे श्यानता गुणांक समानुपाती होता है दाब के वर्गमूल के। ठीक है, और ये जो है दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी बताना है, पूरा अंतिम तक आपको लिखना है इस तरीके से। फिर यूनिट नंबर 4 है, देखिए एक विमीय आवर्ती दोलित्र के बारे में हमको पूरा व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए T पर किसी परम ताप T पर एक विमीय आवर्ती दोलित्र है, ऊष्मा कोण के साथ तापीय साम्य में है। ठीक है, तो इसकी जो दोलित्र ऊर्जा En जो है वो N + 1/2 h𝜇
होगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 2 3 के लिए फिर दोनों तरह की औसत ऊर्जा इस तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स को मैंने काटे हैं तो उसको नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप पूरा यहाँ पे नोट करते जाइएगा इस तरीके से। यहाँ पे लास्ट में E इक्वल टू माइनस एच वी अपॉन के टी को x मानेंगे तो हमको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में फिर 1/2 प्लस 1 अपॉन ई प्लस एच वी अपॉन के टी माइनस 1 ब्रैकेट एच म्यू लिखाएगा यहाँ पे। फिर अलग अलग अति निम्न ताप है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे हम इसको बताएंगे। फिर उसके बाद देखिए चिर सम्मत कण जो है ना, उसके बारे में बता देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा 1 मिमी के लिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक लिख देना काफ़ी है। फिर इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 जो है मैक्सवेल वोल्टेज के सांख्यिकी की विवेचना कीजिए, ठीक है। मूल अभिकल्पनाएं, वितरण नियम सब बताना है। अभिकल्पनाएं में निकाय के सभी कण एक जैसे लेकिन विभेद होते हैं। फिर उसके बाद है निकाय के कुल कणों की संख्या नियत होती है, निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इस तरीके से पूरे बताना है। फिर उसके बाद आगे इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। W समानुपाती Q जो है ऊष्मा के समानुपाती होता है ना, ऊष्मागत की प्रायिकता है। और इस तरीके से लॉग लेते हुए हम यहाँ पे देखिए n फैक्टोरियल फिर n1 n2 nr तक लेके चलेंगे और यहाँ से पूरा सॉल्व करते हुए अंतिम में हमको लाना है सिग्मा r log e nr अपॉन gr है ना, डेल nr इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रतिबंध लगाएंगे, पहला प्रतिबंध दूसरा प्रतिबंध, ठीक है। और इस तरीके से हमको अंतिम में nr इक्वल टू a जी आर ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी, यही मैक्स यहाँ पे देखिए जो के जो है बीटा जो है, ठीक है ना, बीटा का यूज़ करेंगे 1 अपॉन के टी का। तो ये जो है मैक्सवेल वोल्टेज का नियतांक है ना, और मैक्सवेल वोल्टेज सांख्यिकी का संवितरण या वितरण फलन है, इस तरीके से बता देंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से, ताकि मैं फाइनल ईयर्स के वीडियोस अपलोड करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख पाएँ। केवल क्वेश्चंस के आंसर लिखने से आपको नॉलेज नहीं मिलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट मुझसे जुड़े ताकि मैं इस पर वीडियोज़ अपलोड करूँ, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे आगे। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।